लाल किले की प्राचीरें जब रात के घने अंधियारे में डूबती हैं, तो जमुना की लहरों से उठने वाली सर्द हवाएं किसी पुरानी दास्तान की तरह इस विशाल किले के पत्थरों से टकराती हैं। दिल्ली का यह किला सिर्फ मुगलों की शान और शौकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके भीतर दफन हैं वे अनगिनत चीखें जो वक्त की गर्द में कहीं खो गई थीं। लोग कहते हैं कि जब शहर सो जाता है और पांदनी रात की दुधिया रोशनी इन लाल पत्थरों पर पड़ती है, तो इतिहास की राख से कुछ ऐसी रूहें जाग उठती हैं जिन्हें न तो मौत ने चैन दिया और न ही कब्र ने सुकून। इस किले के हर गलियारे, हर डारोखे और हर तहखाने में एक ऐसी खामोशी पसरी है जो सुनने वार्ता के कार्यों में खौफ का जहर घोल देती है। किस्सा शुरू होता है उन अंधेरी कोठरियों से जहां कभी शहजादों को कैद किया जाता था और जहां अपनों ने ही अपनों का खून बहाया था। लाल किले के दीवान एक खास के पीछे बने उन रास्तों पर आज भी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई भारी मखमली लिबास पहनकर आज भी दरबार की ओर बढ़ रहा हो। पुराने दरबानों का कहना है कि उन्होंने कई बार आधी रात को रोशनी की हल्की लकीरें देखी हैं, जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर अंधेरे में विलीन हो जाती हैं। लेकिन सबसे डरावना अनुभव उन पर्यटकों का रहा है जो शाम ढलने के बाद गलती से किले के प्रतिबंधित हिस्सों में रह गए। एक बार की बात है, एक नौजवान जो इतिहास की गहराइयों को समझाने का शौकीन था, सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचकर उस पुराने कुएं के पास रुक गया जिसके बारे में मशहूर था कि वहां विद्रोह के समय कई मासूरमा का कत्लेआम हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढला और आसमान का रंग गहरा नीला होने लगा, किले की दीवारों से एक अजीब सी सड़न भरी गंध आने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो गई है और कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा सांस ले रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पत्थरों पर उसे अपने ही साए के बगल में एक और लंबा, विकृत साया दिखाई दिया। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लगा कि गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे। हर मोड़ पर उसे वही पुरानी नक्काशी और वही खामोश खंभे मिल रहे थे। अचानक उसे दूर कहीं से पाजेब की छन-छन सुनाई दी। यह आवाज मधुर नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसी तड़प थी जो रूह को कंपा दे। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी और उसके साथ ही हवा में मोगरे की महक फैल गई जो सड़न की गंध के साथ मिलकर बेहद डरावनी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे उन तहखानों की ओर खींच रही है जो दशकों से बंद पड़े हैं। किले के भीतर मौजूद खूनी दरवाजे की कहानियां भी कम खौफनाक नहीं हैं। कहा जाता है कि वहां आज भी उन शहजादों की रूहें भटकती हैं जिन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। आधी रात को अक्सर वहां से रोने और रहम की भीख मांगने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हवा में तैरते हुए खून के धब्बे देखे हैं जो कुछ ही पलों में गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लाल किले की नींव में न जाने कितने राज दफन हैं। मुगलों के पतन के बाद जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया, तो उन्होंने भी यहां कई ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना किया जिन्हें वे कभी समझ नहीं पाए। रात के सन्नाटे में संतरियों को अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है या उनके कान में कोई फारसी में कुछ बुदबुदा रहा है। लाल किले का मुसम्मन बुर्ज, जहां से कभी बादशाह जमुना को निहारा करते थे, अब रूहानी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। वहां की खिड़कियों से अक्सर एक धुंधली आकृति झांकती हुई दिखाई देती है जो शायद आज भी अपने खोए हुए साम्राज्य की तलाश में है। जैसे जैसे रात परवान चढ़ती है, किले की खामोशी और गहरी होती जाती है। चील और चमगादड़ों की आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना देती हैं। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि इस किले की मिट्टी में इतना खून मिला है कि यह जगह अब नकारात्मक शक्तियों का घर बन चुकी है। यहाँ की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे गवाह है उरा धोखे, उस दर्द और उस नफरत की जो सदियों तक इस चार दीवारी के भीतर फली फूली। जो कोई भी यहाँ की रूहों को चुनौती देने की कोशिश करता है, वह कभी सामान्य नहीं रह पाता। कहते हैं कि किले के भीतर एक गुप्त रास्ता है जो सीधे जमुना के किनारे निकलता है, और उस रास्ते पर आज भी पहरेदारों की रूहें मार्च करती हैं। उनकी जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर साफ सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। लाल किला रात के समय एक ऐसा माया जाल बन जाता है
जहां वक्त ठहर जाता है और मरा हुआ अतीत जिंदा होकर इंसानों का पीछा करने लगता है। इसकी लाल दीवारें मानो खून उगलने लगती हैं और हवाओं में उन लोगों की सिसकियां तैरने लगती हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। यह खौफनाक दास्तान आज भी हर उस शख्स के दिल में घर कर जाती है जो अंधेरे के बाद इस ऐतिहासिक इमारत की परछाई में कदम रखने की जुर्रत करता है।